अंदर से बड़े घबराए हुए हैं, परेशान हैं, वापस तो नहीं जाना पड़ेगा, इमिग्रेंट से मुतालिक ये मामलात हैं, बच्चों का क्या होगा। सूरत हाल अमेरिका में वैसी नहीं रही इस रिसेंट पास्ट में। अब क्या नज़र आता है, अमेरिका स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, अमेरिका किस तरफ जाएगा? फैसल साहब, बाय लार्ज पाकिस्तानी कम्युनिटी इन USA all over has made their mark. We have made our mark economically, academia में और in the business world. लेकिन इसके साथ बहुत सारे इश्यूज अभी भी हैं जो कि पाकिस्तानी कम्युनिटी को एड्रेस करने हैं। उसमें हमारा पॉलिटिकल रोल वेरी अनडिफाइंड है इस टाइम। दैट हैज़ बी डिफाइंड। I think there need to be a unity in the community. I think we need to look like as Jewish community in several years to come. अगर आपने पहले मिसाल दी Jewish community की और इंडियंस की और बांग्लादेश की, बंगालीस और फिर अफगानीज वेरी एक्टिव, वेरी जो एक कम्युनिटी हमें फॉलो करनी है ना, वो है Jewish community. When they came here, they were signs, and even in 60s there were signs, no blacks, no dogs, no Jews allowed. जब वो आए in 60s में 1960s की बात कर रहा हूँ। एंड इसके पीछे भी थोड़ी हिस्ट्री है। आई विल नॉट गो ओवर दिस बिकॉज टाइम की कमी की वजह से। जी जी। आज आप देख लें, जब उन्होंने एज ए कम्युनिटी डिसाइड किया, टुडे आप US की इकानमी देख लें, इस कंट्रोल बाय दिस पर्टिकुलर ग्रुप। आप यहाँ का जितना आप एकेडमिया देख लें, इट्स कंट्रोल बाय दिस ग्रुप। आप यहाँ की जितनी मेडिकल रिसर्च देख लें, आप जितने हॉस्पिटल्स देख लें, दे आर ऑन बोर्ड ऑफ एवरीथिंग। सो दिस इज अ सिंगल एग्जाम्पल वी हैव टू फॉलो। आई गिव यू वन एग्जाम्पल। APEC का वाशिंगटन में ऑफिस है, वहाँ पर 310 लोग एवरी डे काम करते हैं। व्हाट इट मीन्स अदर वर्ड्स, एवरी मॉर्निंग 310 लोगों को एक एजेंडा दिया जाता है एंड दे वॉक इन वाशिंगटन स्ट्रीट फ्रॉम कैपिटल हिल टू व्हाइट हाउस टू पेंटागन। APEC is American Israeli Political Action Committee. What they have done to organize 300 लोग 310 लोग 310 लोग रोजाना असाइनमेंट पर जाते हैं वाशिंगटन DC में। ओके। फिर उनके ब्रांच ऑफिस इन अदर स्टेट्स, दैट्स अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम। लेकिन मैं इस पे आता हूँ, क्योंकि हाँ, मैं पहले APEC से भी बात करूंगा कि इनके पास 310 हैं या 313 हैं, तो इनके पास कितने हैं वो भी एक है। अदनान साहब, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। मैं पहले चाहूँगा कि जो मैंने सवाल किया कि उस पर रिप्लाई करें कि पाकिस्तानी अमेरिकन्स हैप्पी हैं, खुश हैं, परेशान हैं, उनका जहन कहाँ है ये। और दूसरा, लोग टेक्नोलॉजी के ज़रिए बड़ी तेज़ी से आगे चले गए, गुर्बत का ख़ात्मा हो गया, आप टेक्नोलॉजी से बहुत कनेक्टेड हैं, बहुत सारी चीज़ों में बहुत आगे हैं, पाकिस्तान के लिए परेशान भी होते हैं तो ये परेशानी भी बताइए। और ये वाली बात जो है कि हम इस वक्त पाकिस्तानी अमेरिकन खड़े कहाँ पे सारे सिनेरियो में? देखिए फैसल भाई, दिस इज़ द फर्स्ट इलेक्शन आई थिंक के जिसमें पाकिस्तानियों ने बहुत ही कसीर तादाद में हिस्सा लिया, और पाकिस्तानी कम्युनिटी जितनी एक्टिव इस इलेक्शन में नज़र आई है वो पहले कभी नहीं नज़र आई। और मेरा ख्याल ये है कि बारिश होती है और बारिश होने के बाद पानी बेइंतहा आता है, लेकिन अगर डैम नहीं हो तो उस पानी को आप जमा नहीं करेंगे, वो सारा पानी बह के समंदर में चला जाएगा। तो ये आपको एकदम से बहुत ज़्यादा एक्टिविज़म नज़र आया, लोग बाहर आए, एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, कैंडिडेट के साथ मिले। हमारे पास लोग हैं जो रिपब्लिकन्स की तरफ भी गए और डेमोक्रेटिक की तरफ भी गए, और दे मेक देयर मार्क। सो फाइनली एवरीबडी रियलाइज़ कि ये एक बड़ी कम्युनिटी है, इनकी अपनी इम्पोर्टेंस है। लेकिन जैसा कि आपने मेंशन किया कि यहाँ पे डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं जो अपने तौर पे काम कर रही हैं, हम यहाँ पे डिफरेंट स्मॉलर ग्रुप्स में बटे हुए हैं, और कोई ऐसी बड़ी एफर्ट नज़र नहीं आती कि जिसमें हम इकट्ठा होकर एक नेशनल इंटरेस्ट जिसको कहें या एक बिगर इंटरेस्ट के लिए हम काम कर सकें। तो उसकी हम पाकिस्तानी इंडिविजुअली जो है वो काम कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल टीम की सूरत के अंदर डिलीवर नहीं कर पा रहे। ये साहब जो है, इनका नाम है अतर तरमीज़ी। मैंने इनको सुना और मैं बहुत हैरान हुआ, इनके ख्यालात से भी हैरान हुआ। फिर वो APEC जिसकी बात हम थोड़ी देर पहले भी कर रहे थे कि हम इंडिविजुअली चल रहे हैं लेकिन इदारे नहीं बन रहे। एक इदारा बना है, उसके डायरेक्टर हैं अतर तरमीज़ी साहब, US गवर्नमेंट के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में काम करते रहे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इनको नहीं बताना पड़े तो ये जो अतर
दो बहुत सीनियर पाकिस्तानी अमेरिकन जो बहुत सारी चीज़ों में देख रहे हैं और चीज़ों को लेके चल रहे हैं, आप यंग पाकिस्तानी अमेरिकन हैं, हम जिन चीज़ों को मिस कर रहे हैं जो बाकी कौमें कर रही हैं और बहुत ऑर्गेनाइज होकर कर रही हैं। मैं भी बड़ा सरप्राइज़ हुआ कि इजराइलीज़ जो हैं वो इस तरह से इस टीम वर्क के साथ आगे बढ़ रहे हैं और ज़ाहिर है लॉबिंग करते हैं, एडवोकेसी करते हैं और अचीवमेंट करते हैं। क्या आपका इदारा भी इन्हीं कदम पर है? क्योंकि AP पैक भी मुझे वैसा लगता है, बिल्कुल वो कॉपी पेस्ट तो नहीं है। Listen, हमेशा कहते हैं you don't have to reinvent the wheel. अगर एक चीज़ सक्सेसफुली चल रही है, just replicate it. So APAC ना सिर्फ के 300 स्टाफ है, their budget is $120 million a year. तो आप इजराइलीज को कॉपी कर रहे हैं? Listen, we are copying for the system that's working. Okay? इजराइलीज का हो या बंगालियों का? Doesn't matter. If something is working, let's not try to reinvent it from the scratch. Okay. So under APPAC, we are a brand new organization comparatively. They're a great organization that's been around for tens of years, right? 20, 30 years. APPAC is only around for 3 years. हम लोग 3 साल पहले we started organizing, but in last 3 years, we have raised over $1.6 million for about 48 different legislators, from your local school board member all the way to the President of the United States, and everything in between. Because our effectiveness, just like both of these guys saying, that we are singly working, kabhi ye organization, kabhi organization. मैं मानता हूँ कि organizations का होना गलत बात नहीं है, या it's not actually a deterrent. I think more organizations are better as long as we are talking to each other. अच्छा, इस सारे सिनेरियो में जो भी हमने देखा, इलेक्शन से पहले वाला सिनेरियो, उससे पहले कोविड वाला सिनेरियो, प्रेशर में लोगों के पास जॉब्स नहीं, कारोबार तबाह, ये क्या किया है APPAC ने? So we do have, just like APAC, we have a political action committee. We have 501c4, which is education and electioneering, and 501c3, which is non-for-profit. So we raised about $150,000 to $200,000 to supply PPEs to various hospitals in the neighborhood in New York State and in Texas. That's where we are mostly active. And then, COVID is something that is still ongoing. It hasn't stopped, right? Whether it's... और इलेक्शन में जो आप ये जो मुस्लिम फॉर बाइडन और एक और कोई स्पेशल कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आपने बाइडन के साथ मिलकर बनाई? So Biden campaign, because we were engaged with the Biden campaign. Biden campaign actually उन्होंने कॉल की हमको, कहने लगे कि कैंपेन को लॉन्च करनी है पाकिस्तानी फॉर बाइडन नेशनल काउंसिल to engage. बाइडन टीम ने आपको कांटेक्ट किया इस पर? Yes, that we want to launch to engage Pakistani Americans. So we need people who will be hitting the ground running and mobilizing Pakistani Americans. Now, think about all the Muslims that live in the United States, all the different Muslim groups. Pakistanis were the only Muslim groups by name as a nationality that was created by Biden campaign. Nobody else. Arab में 22 मुल्क हैं, North Africa में हैं मुसलमान मुल्क. Nobody except for Pakistanis. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.